Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं कंसोलिडेशंस और उनकी टाइप्स के बारे में बात करूंगा। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर बिफोर वी बिगिन इनटू द वीडियो। Consolidation. Consolidation is the thing most of the people struggle with it because consolidation is the thing which occurs oftentimes in crypto market. कंसोलिडेशन एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सी दुनिया बहुत से ट्रेडर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर, खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ट्रेंड्स मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर अभी कम होते हैं क्योंकि बिकॉज बेयर रन चल रहा है। ओवरऑल भी इस मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कम होते हैं, कंसोलिडेशन ज्यादा होती है। डे ट्रेडर्स कंसोलिडेशन को ज्यादा फेस करते हैं। द कंसोलिडेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेंज। कंसोलिडेशन रेंज से थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि रेंज इज एन अदर थिंग। ठीक है, रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान आपको ट्रेड सेटअप्स भी देती है, लेकिन कंसोलिडेशन जो है एक चौपी प्राइस सेक्शन को कहते हैं, जो सिर्फ एक बिल्कुल बारीक किस्म की या बहुत छोटी रेंज के अंदर कंजस्टेड होके ट्रेड हो रहे होते हैं। द कंसोलिडेशन इज कंजस्टेड मूवमेंट ऑफ प्राइस एक्शन और चौपी मूवमेंट। कंसोलिडेशन एक चौपी मूवमेंट होती है प्राइस एक्शन की, उसके अंदर आपको कोई ट्रेड सेटअप्स इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। Once the consolidation is broken, it may lead to bigger moves, but until the range is intact, the movement cannot be clearly predicted. और जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है या वो टूट जाती है तो वो एक बड़े मूव की तरफ प्राइस को लीड करती है, लेकिन जब तक रेंज इंटैक्ट रहती है या कंसोलिडेशन फॉर्म रहती है तो उसके अंदर हमें किस तरफ प्राइस का ब्रेकआउट होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और इतना क्लियर नहीं होता। ऑलराइट, so consolidation types. So number one of consolidation type is consolidation below a key resistance is bullish. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड लिया। ठीक है, प्राइस वीकली लेवल के सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने राइज लिया और उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक कंसोलिडेशन शुरू की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन बिल्कुल बारीक है और इसके अंदर आपको कोई ट्रेड सेटअप इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। ये 350 से 500, ये 150 या $150 का या $200 की कंसोलिडेशन है। ठीक है, अब मेन चीज कंसोलिडेशन से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस सपोर्ट लेवल से उठ के आ रही है हायर लोस फॉर्म करती हुई। ऑलराइट, और यहाँ पे आके प्राइस एक रेजिस्टेंस फॉर्म करती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली, ये प्रीवियस एज अ सपोर्ट भी थी और इसके पहले भी ये सपोर्ट रह चुकी थी। इसका ब्रेकआउट हुआ और प्राइस उसके नीचे कंसोलिडेशन कर रही है। याद रहे, जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस को इस तरह करके बार बार टचेस उसके कर रही होगी लेकिन गिर नहीं पा रही होगी, ठीक है, तो प्राइस वहां से कोई ड्रॉप नहीं ले रही है, अपना मार्केट स्ट्रक्चर कोई डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर रही, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस 90% चांसेस ये होते हैं कि प्राइस उस रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। मेन चीज जो यहाँ पे देखने वाली होती है वो है वॉल्यूम। यहाँ पे अगर लेट से वॉल्यूम का इंडिकेटर चल रहा होता और ये जो रेंज फॉर्म हो रही है, अगर इसके अंदर वॉल्यूम प्रीवियस इस वाली रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम की स्पाइक्स आई हुई है, ये वॉल्यूम अप साइड की तरफ ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज का ब्रेकआउट होगा और एक फास्ट अपसाइड मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपने लॉन्ग में एंटर किया हुआ है, उस लॉन्ग को आप ट्रेड को मजीद कंटिन्यू रख सकते थे। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्टेंस स्लीप प्राइस ने ब्रेकआउट किया इस रेजिस्टेंस लेवल का और प्राइस इवेंचुअली अपसाइड पे चली गई। तो ये एक की थिंग है कि प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे अगर इस तरह की कंसोलिडेशन करे तो ये बुलिश होता। उसके बाद आती है कंसोलिडेशन अबव अ की सपोर्ट इज बेरिश। अब आप इस एग्जांपल के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक डेली लेवल था हमारे पास, यहाँ पे डेली लेवल फॉर्म हुआ था, चार्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा है इस एग्जांपल के। उसके बाद प्राइस ने उसका ब्रेकआउट किया, रिएक्शन तो दिया नहीं था कोई, ब्रेकआउट किया, उसका बैक टेस्ट होना बाकी था। अब जब बैक टेस्ट हुआ तो प्राइस वहां से एक अपवर्ड मूवमेंट लेने के बजाय प्राइस वहां पे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ये साइन ऑफ वीकनेस शो कर रही थी कि प्राइस के अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कोई रेंज फॉर्म होगी। उसके बाद प्राइस क्या करती है, वो रेंज फॉर्म करती है कंसोलिडेशन टाइप की, लो वॉल्यूम बहुत छोटी छोटी कैंडल्स, उसमें प्राइस बार बार उस सपोर्ट लेवल को टच करती रहती है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल का बार बार टच होना एक एग्जांपल की तरह होती है। लेट्स से एक लकड़ी का दरवाजा है आपके पास और आपके पास एक हैमर से आप उसको बार बार हिट कर रहे हैं, तो पहली दफा के अंदर वो दरवाजा लकड़ी का कमजोर होगा, सेकंड हिट पे वो थोड़ा सा और कमजोर होगा,
थर्ड हिट और फोर्थ हिट के बाद जैसे जैसे आप उसकी हिट ज्यादा करते जाएंगे तो वो उतना ही वीक होता जाएगा और इवेंचुअली वो टूट जाएगा। सेम सपोर्ट लेवल हमारे टचेस, सपोर्ट लेवल के टचेस जो होते हैं वो हमारे इस लकड़ी के दरवाजे की तरह होते हैं। जितने ज्यादा इसको टचेस मिलेंगे ये उतना ज्यादा वीक होता जाएगा और इसके ज्यादा चांसेस होते जाएंगे कि ये ब्रेक कर जाएगा। ऑलराइट, तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास फॉर्म हो तो कंसोलिडेशन ये वाली हमें बता देती है, एक इंडिकेशन इससे मिल जाती है अगर इसमें वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा। याद रहे यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर मस्ट है और इम्पोर्टेंट है कि अगर कंसोलिडेशन इस तरह की किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म हो रही है और वॉल्यूम उसमें डिक्लाइन कर रहा है, लाइक यहाँ पे वॉल्यूम की ट्रेंड लाइन डिक्लाइन कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से एक क्विक डाउन मूव एक्सपेक्ट लेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। याद रहे 90% होगा और बाजू का ऐसे भी होता है कि प्राइस के अंदर सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है जो कि यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाती है अगर प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन अपसाइड पे ले रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजाय इसके ब्रेक होने के प्राइस यहाँ से एक मोमेंटम का मूव अपसाइड पे ले लेगी। सेम वैसे ही उस मूव वो जो मोमेंटम अपसाइड का मूव होगा वो कंफर्म होगा जब इस रेंज की कंसोलिडेशन रेंज का जो हाइज है, लाइक ये या ये वाले हाइज, इनके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम कंफर्म कर सकेंगे कि प्राइस में वॉल्यूम आ गया और प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। उसके बाद एग्जांपल आती है थर्ड, whenever price reaches a resistance or support zone and then volume starts to fade away, that is early indication that price might reject and drop quickly after touching main level। तो इस एग्जांपल के अंदर या ये वाली टाइप हमारी ये बताती है कि जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस जोन के करीब आए, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के, रेजिस्टेंस लेवल के नहीं, लाइक ये 0.5 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था तो ये हमारे एक रेजिस्टेंस जोन ही कंसीडर होगा। अगर हम इसके अंदर रेक्टेंगल लगाएं प्रिसाइज वैल्यू के नहीं, बस एक जोन तो कंसीडर कर सकते हैं कि हम ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब देखें जब प्राइस ने फर्स्ट यहाँ से एक राइज लिया, वॉल्यूम इंक्रीज था, उसके बाद जब पुल बैक लिया तो वॉल्यूम डेड हो गया बिल्कुल। उसके बाद प्राइस उस हाई से भी ऊपर जा रही लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा था, मींस प्राइस रेजिस्टेंस जोन में आ चुकी है और प्राइस के अंदर वॉल्यूम मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसी सूरत हाल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक राइज लेने के बाद जो कंसोलिडेशन में मूवमेंट अपसाइड कर रही है, हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा, लाइक 0.5 इस केस के अंदर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उससे रिजेक्शन लेगी और एक क्विक ड्रॉप डाउन साइड के ऊपर हमें मिल सकेगा। ठीक है, तो ये सेम अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो ये सपोर्ट के लिए भी यूज हो सकता है, लाइक अगर प्राइस किसी इंपल्स के बाद, ड्रॉप के बाद प्राइस आके यहाँ से एक कंसोलिडेशन रेंज सपोर्ट लेवल की तरफ जा रही है और उसमें वॉल्यूम बिल्कुल डेड होता जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट से बाउंस मिलेगा और प्राइस एकदम सडन मूव अपसाइड की तरफ ले सकेगी। ठीक है, अगर आपको मैं इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लाइक अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स लाइव ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन, अगेन यहाँ पे ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, एक जनरल आइडिया के साथ बता रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यूज क्योंकि करंटली मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन को इसको कंसीडर करूँ, लाइक यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन थी, उसके बाद ये प्राइस का सपोर्ट जोन बन गई। अब प्राइस जब बार बार इसको टच कर रही है तो सेम लकड़ी के दरवाजे वाली एग्जांपल के तौर पे प्राइस हम यहाँ से एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस ने जब यहाँ पे, और वॉल्यूम फैक्टर भी आपको मैं लाइव जरा दिखा देता हूँ तो इंडिकेशन अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने टचेस करने के बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, इसके अंदर वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम मजीद, या अगर ओवरऑल से भी देखें तो वॉल्यूम नीचे ही जा रहा है। ये एक हल्की सी स्पाइक्स आई थी, कोई न्यूज इवेंट होगा मेरे ख्याल से शायद। ओवरऑल उसके बाद प्राइस ने अपनी मूवमेंट दिखाई और प्राइस ने जब इंपल्स लेने शुरू किए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह हम वॉल्यूम को भी जज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या डबल एच ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।